बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 हम बेटा पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम सेल को स्टार्ट किया हुआ था और आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास सेल वॉल क्या होता है। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली बताएंगे कि जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके बाद सेल वॉल है क्या चीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल फंक्शन कौन से परफॉर्म करती है और लास्ट पे एक हमारा छोटा सा टॉपिक होगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंशिएट है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि सेल वॉल बेसिकली है क्या चीज। तो यहाँ पे वो कहता है कि दी सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट, फिंजाई एंड बैक्टीरियल सेल। कि जो सेल वॉल है हमारे पास ये क्या है बेटा, आउटर मोस्ट बाउंड्री है। किस चीज की आउटर मोस्ट बाउंड्री है? प्लांट सेल के अंदर ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है। उसके अलावा क्या होता है, फंजाई सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। और इसके अलावा ये क्या है बेटा, बैक्टीरियल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। नेक्स्ट वो कहता है कि वाइल इन एनिमल सेल इट इज अब्सेंट। जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, अब्सेंट होती है। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है बेटा, एक एनिमल सेल है। ये उसका सेंटर में क्या चीज मौजूद है बेटा, न्यूक्लियस मौजूद है। आउटर कवरिंग सेल जो है हमारे पास एनिमल सेल की क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेंटर में मौजूद है हमारे पास साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अगर एनिमल सेल की सॉरी प्लांट सेल या फिर हम क्या करते हैं फिंजाई सेल को ड्रा करते हैं या फिर हम क्या करते हैं बेटा बैक्टीरियल सेल को ड्रा करते हैं, तो उनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है जो सेल मेम्ब्रेन से क्या है बेटा, आउटर कवरिंग या सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो ये हमारे पास सेल वॉल की क्या चीज आ जाएगी बेटा, डेफिनेशन आ जाएगी कि सेल वॉल है क्या चीज। तो सेल वॉल हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है। किस चीज के अंदर, प्लांट, फिंजाई एंड बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये नीचे आप देख रहे हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं किस चीज की, बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, अब्सेंट होती है। उसके बाद वो कहता है कि जो सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर प्रोकैरियोटिक एंड फिंजाई। मीन के जो सेल वॉल होती है इसकी अगर हम क्या देखते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से या फिर केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से देखते हैं, तो जो प्लांट की सेल वॉल है ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। किस चीज से, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया वगैरह से इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, कंपोजिशन के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या होती है, डिफरेंट होती है। एंड फिंजाई, और फिंजाई की भी, फिंजाई से भी जो प्लांट की सेल वॉल होती है केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से, केमिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। देन वो कहता है कि जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, बेसिकली सिक्रीट होती है। किस चीज से, प्रोटोप्लाज्म से ये बेसिकली क्या होती है, सिक्रीट होती है। बट लेकिन साथ में वो कहता है कि इट्स सेल्फ सेल वॉल इज ए डेड स्ट्रक्चर। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं या सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो लिविंग कंटेंट होता है सेल का। जबकि जो सेल वॉल होती है ये बेसिकली क्या है, डेड स्ट्रक्चर है। और ये कहां से बेटा प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम एक नाम देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियस और सेल साइटोप्लाज्म को अगर एक नाम देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पे बेटा एनुअल के अंदर एमसीक्यूज आया हुआ है कि सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। ये आपका क्या आ सकता है, करेक्ट आंसर आ सकते हैं। इसके अलावा 3 ऑप्शन और भी हो सकते हैं कि जो सेल होता है ये बेसिकली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म पर कंसिस्ट होता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सेल के 3 कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम वन नेम देते हैं तो हमारे पास क्या होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म। और जो सेल वॉल है ये कहां से ओरिजिनेटेड होती है, प्रोटोप्लाज्म से। और उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि बेटा जो थिकनेस है, मोटाई है, वो डिफरेंट सेल के अंदर, प्लांट के अंदर, मीन के कुछ प्लांट के ऐसे सेल होते हैं जो जाइलम सेल हैं, कुछ फ्लोएम है, कुछ एपिडर्मल सेल हैं, कुछ क्या है बेटा फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मल है, कुछ स्क्लेरन काइमा सेल पर कुछ कंसिस्ट ऑफ होते हैं। तो वो कहता है कि हर सेल की जो सेल वॉल होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है प्लांट के अंदर डिफरेंट सेल की।
तो ये तो हमारे पास आ जाता है, अगर डेफिनेशन आ जाती है सेल वॉल क्या है तो इसमें ये चीजें आपने क्या करनी है, लिखनी है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है सेल वॉल की स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सेल वॉल को देखा गया तो उसमें 3 मेजर लेयर्स बनती हैं, या 3 मेजर लेयर हैं किस चीज की, सेल वॉल की। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है मिडल लैमिला, दूसरे नंबर पे आ जाता है प्राइमरी सेल वॉल, और तीसरे नंबर पे या तीसरी लेयर हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। ये 3 मेजर लेयर हैं किस चीज की बेटा, सेल वॉल की। तो अब इनको वन बाय वन हमने पढ़ना है कि मिडल लैमिला क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल क्या है, और सेकेंडरी सेल वॉल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की बेटा, मिडल लैमिला की। तो यहाँ पे वो कहता है कि मिडल लैमिला या मिडल लेयर इज फर्स्ट टू फॉर्म बिटवीन, और इसमें वो कहता है कि प्राइमरी वॉल ऑफ द नेबरिंग एंड बाइंड देम टुगेदर। वो कहता है कि जो मिडल लैमिला है ये सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के दरमियान क्या होता है, फॉर्म होता है, और इसका मेजर काम क्या होता है, बाइंड करता है। किस चीज को बेटा ये बाइंड करता है, प्राइमरी सेल वॉल को और उसके साथ सेकेंडरी सेल वॉल को। उसके बाद वो कहता है कि इट एक्ट एज सीमेंटेड मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, कि ये जो हमारे पास क्या होता है मिडल लैमिला होता है, ये सीमेंटेड मीन के सीमेंट का काम करता है किस चीज के दरमियान, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के दरमियान, क्योंकि ये उन दोनों को क्या करवाता है, कंबाइन करवाता है, उन दोनों को ये क्या करवाता है, जोड़ता है। और अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो केमिकली ये किस चीज से मिलकर बना होता है, जो मिडल लैमिला है, पैक्टन से। और पैक्टन में कौन सी चीज आ जाती है, स्पेशली सोडियम पैक्टेट आ जाता है। और यहाँ पे बेटा ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि मिडल लैमिला किस चीज से मिलके बना होता है। अगर केमिकली हम देखते हैं तो मिडल लैमिला पैक्टन से क्या होता है, फॉर्म होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकंड लेयर है सेल वॉल की। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर सेल को देखते हैं तो जो सेकंड हमारे पास क्या चीज वॉल बनती है, जो सेल वॉल की, वो क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। तो यहाँ पे वो कहता है कि प्राइमरी सेल वॉल इज ए ट्रू सेल वॉल, कि जो ट्रू सेल वॉल होती है वो कौन सी होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है। एंड डिवेलप इन ए न्यूली ग्रोइंग सेल, जब न्यू सेल प्लांट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर या फिर फिंजाई के अंदर बनता है तो उसके साथ क्या होती है, सेल वॉल का ओरिजिन भी शुरू हो जाता है। और अगर हम केमिकली देखते हैं तो ये जो सेल वॉल होती है या प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये क्या होती है, सेलुलोज पर कंसिस्ट होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, पैक्टन और हेमी सेलुलोज जो होता है ये भी क्या होता है, डिपॉजिट फॉर्म में मौजूद होता है। और सेलुलोज मॉलिक्यूल जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं क्रिस क्रॉस फॉर्म में प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास मिडल लैमिला है, और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। ये हमारे पास क्या है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल है, और ये एक सेल की है, ये दूसरी तरफ दूसरा सेल है जिसकी प्राइमरी सेल वॉल है। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूली फॉर्म सेल जो होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी न्यूली सेल के जो क्या होते हैं सेल वॉल होती है उसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। और इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर यहाँ पे हमारे पास सेलुलोज है, जो किस फॉर्म में मौजूद होता है, क्रिस क्रॉस फॉर्म में मौजूद होता है। अगर हम ओपन करके देखते हैं तो ये अगर हमारे पास क्या चीज मौजूद है बेटा, सेलुलोज है, तो इसमें सेलुलोज क्या होता है, इस तरह क्या होता है, लाइनिंग जो होती है इसमें क्या होती है, क्रिस क्रॉस फॉर्म में क्या होता है, जो सेलुलोज होता है ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास क्रिस क्रॉस फॉर्म है जो क्या होता है, इस प्राइमरी सेल वॉल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या चीज आ जाता है, मिडल लैमिला आ जाता है ये वाला। उसके बाद ये पोर्शन जो हमारे पास आ जाता है ये प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के नीचे हमारे पास क्या बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास दो वॉल आपके सामने क्या हो गई, क्लियर हो गई, कि प्राइमरी सेल वॉल और उसके बाद मिडल लैमिला। मिडल लैमिला हमने पढ़ा जो पैक्टन से मिलके बनता है, और उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल न्यूली जो क्या होती है, सेल वॉल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेवलप होती है, प्राइमरी सेल वॉल उसे हम कहते हैं। उसके बाद कंपोजिशन के लिहाज से सेलुलोज, पैक्टन, हेमी सेलुलोज पर कंसिस्ट होती है, और इसमें जो सेलुलोज होता है वो क्या होता है, क्रिस क्रॉस फॉर्म में क्या होता है, अरेंज होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं।
तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है ये बेसिकली क्या होता है, इज फॉर्म इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, और ये क्या होती है, थिक होती है और रिजिड होती है। अगर यहाँ पे हम बेटा बात करते हैं तो ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल के इनर ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है ये ओवरऑल ये देख लें कि प्राइमरी सेल वॉल की निस्बत ये क्या है, ठीक है, मीन के मोटी ज्यादा है। उसके बाद ये क्या है बेटा, रिजिड होती है, और बनती कहाँ पे है, प्राइमरी सेल वॉल से अंदर बनती है। और उसके बाद अगर हम क्या बात करते हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की, तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है केमिकली कंपोज्ड होती है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिलिका इसमें होता है, वैक्सेस होते हैं, क्यूटन और लिग्निन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये क्या होती है, इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल बनती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल थिक रिजिड होती है, और केमिकली अगर देखते हैं तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिलिका, वैक्सेस और क्यूटन लिग्निन पर कंपोज्ड ऑफ होती है। उसके बाद आ जाती है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो सेल वॉल है प्लांट की, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्रॉम फिंजाई एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल वॉल मीन के बैक्टीरिया की सेल वॉल की, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर किस चीज पर कंसिस्ट होती है, म्यूरिन पर। अगर हम प्लांट की सेल वॉल की बात करते हैं तो प्लांट की सेल वॉल जो होती है सेलुलोज पर कंसिस्ट होती है। अगर फिंजाई की सेल वॉल की बात करते हैं तो फिंजाई की सेल वॉल जो होती है ये किस चीज पर कंसिस्ट होती है, काइटन पर कंसिस्ट होती है। और यहाँ से बेटा आपका एमसीक्यूज एनुअल में एंट्री टेस्ट में आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से मिलकर बनी है। प्लांट की सेल वॉल किस चीज से मोस्टली बनी होती है, सेलुलोज से। और अगर हम फिंजाई की बात करते हैं तो फिंजाई की सेल वॉल जो होती है इसमें मेजरली काइटन प्रेजेंट होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कि हमारे पास अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल वॉल कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है शेप एंड रिजिडिटी। कोई भी सेल होता है प्लांट का या फिर फिंजाई का या बैक्टीरिया का, उसको जो स्पेसिफिक शेप, जो स्पेसिफिक उसकी क्या होती है, शक्ल होती है, वो बेसिकली किस वजह से होती है, प्राइमरी सेल सेल वॉल की वजह से होती है। अब आपने देखा होगा कि अगर हम जाइलम सेल की बात करते हैं तो इसको क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। अगर हम एपिडर्मल सेल की बात करते हैं तो ये इस तरह क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो ये जो सेल है इलोंगेटेड है या फिर ये क्या है बेटा, सर्कुलर या स्फेरिकल शेप है। तो ये कोई भी जो सेल होता है उसकी जो स्पेसिफिक शेप होती है वो किस वजह से होती है, सेल वॉल की वजह से होती है। इसी तरह जो सेल वॉल है ये प्लांट के अंदर जो रिजिडिटी होती है ये भी क्या होती है, सेल वॉल की वजह से होती है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है ये सेलुलोज, काइटन, पेक्टन मटेरियल से कंसिस्ट ऑफ होती है, जो कि क्या होता है, हार्ड मटेरियल होता है। और ये क्या चीज प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है परमिएबल। अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है क्या चीज, सेल वॉल मौजूद होती है। तो सेल वॉल क्या है, परमिएबल है। परमिएबल का मतलब ये है कि ये हर तरह के मटेरियल को पास होने देती है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं या सेल मेम्ब्रेन की, तो जो सेल मेम्ब्रेन थी ये कुछ मटेरियल को पास होने देती थी, कुछ को क्या करती थी, रोक देती थी। लेकिन जो हमारे पास सेल वॉल है ये भी क्या है, परमिएबल है। ये ऑल टाइप ऑफ जो मटेरियल होता है उनको ये क्या करती है, पास आउट होने देती है, मीन उनको गुजरने देती है। उसके बाद आ जाता है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, के जो सेल वॉल होती है ये कोई भी सेल होता है उसको क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा उसको क्या करती है, सेल जो होता है उसको मजबूती प्रोवाइड करती है, सहारा देती है सेल वॉल, कोई भी सेल होता है। या फिर उसको क्या करती है, स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करती है। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल है, मिनरल्स है जिसमें हमारे पास साल्ट आ जाते हैं, डिफरेंट किस्म के आयंस आ जाते हैं, तो ये उन आयंस या जो साल्ट होते हैं उनको क्या करने देती है, पास आउट होने देती है। और लास्ट पे आ जाता है प्रोटेक्शन, कि जो सेल वॉल होती है ये क्या करती है, मेजर रोल अदा करती है कोई भी जो सेल होता है उसकी प्रोटेक्शन में, उसकी किस चीज में, हिफाजत में। तो ये आपका बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल के क्या फंक्शन है। तो सेल वॉल के फंक्शन में हमारे पास शेप,
रिजिडिटी आ जाता है, परमिएबल आ जाता है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ आ जाएगा, उसके अलावा मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, प्रोटेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्रेजेंट इन ऑल सेल, चाहे बैक्टीरियल सेल है, मेमेलियन सेल है, कोई भी सेल है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, एनिमल है, प्लांट है, कोई भी सेल है, सेल मेम्ब्रेन सब में मौजूद होती है। जबकि जो सेल वॉल होती है प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है, फिंजाई के अंदर मौजूद होती है, और एल्गी के अंदर। अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में सेल वॉल जो होती है ये क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो पहला पॉइंट प्रेजेंस का आ जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल में मौजूद होती है, जबकि सेल वॉल ये मौजूद होती है प्लांट सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर, या फिर फिंजाई या एल्गी के अंदर ये क्या होती है, मौजूद होती है। उसके बाद आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि कुछ पार्टिकल को सेल में जाने देती है, पास आउट होने देती है, कुछ को क्या कर देती है, रोक देती है। लेकिन जो हमारे पास अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सेल वॉल के साथ, तो सेल वॉल जो होती है ये फुली परमिएबल होती है, मीन के तमाम पार्टिकल को पास आउट होने देती है। उसके बाद आ जाता है सेल मेम्ब्रेन का और सेल वॉल का तीसरा डिफरेंशिएट। मेन फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन का होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मीन के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन जो होता है मेजर फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का। और अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन एंड मेंटेन द शेप ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटोप्लाज्म और मीन के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है, जबकि जो सेल वॉल होती है ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और उसके अलावा सेल को डेफिनेट शेप देती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या है, अलाइव है एंड इट इज एक्टिवली मेटाबॉलिकली, मीन के एक्टिव है, लिविंग कंटेंट पर कंसिस्ट होती है। जबकि जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, नॉन लिविंग कंटेंट पर होती है और इनएक्टिव फॉर्म में होती है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन। कंपोजिशन के लिहाज से सेल मेम्ब्रेन आपको पता है लिपिड और प्रोटीन पर मेजरली कंपोज्ड आप होती है, और स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। जबकि सेल वॉल जो होती है ये डिफरेंट में डिफरेंट होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है ये बैक्टीरियल सेल वॉल में मौजूद होता है, काइटिन जो होता है ये फिंजाई की सेल वॉल में, और जो प्लांट होता है उसकी सेल वॉल में क्या चीज मौजूद होता है, सेलुलोज। तो ये बेटा हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, फंक्शन ऑफ सॉरी डिफरेंशिएट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आ सकता है। तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन ऑल सेल में, जबकि सेल वॉल ऑल सेल में मौजूद नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, मीन के कुछ पार्टिकल को गुजरने देती है, कुछ को रोक देती है, जबकि जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, फुल्ली परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है प्रोटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन होता है, जबकि सेल वॉल का मेजर फंक्शन सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन, डेफिनेट शेप। सेल मेम्ब्रेन लिविंग कंटेंट पर कंसिस्ट होती है, एक्टिव होती है। सेल वॉल जो होती है नॉन लिविंग पर और इनएक्टिव होती है। और सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ होती है प्रोटीन और लिपिड और स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जबकि सेल वॉल जो होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन, फिंजाई में काइटिन होता है, और उसके अलावा प्लांट के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो इसको अगर बेटा हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है। सबसे पहले आज हमने स्टार्ट किया था सेल वॉल को। सेल वॉल को हमने किया था डिफाइन के सेल वॉल होता क्या है। तो सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट, फिंजाई और बैक्टीरिया सेल में, जबकि एनिमल सेल में ये डिफरेंट होती है। उसके बाद एनिमल में मौजूद नहीं होती। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से प्लांट की जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन फिंजाई और प्रोकैरियोटिक से डिफरेंट है। और सेल वॉल जो होती है ये फॉर्म या सिक्रीटेड होती है प्रोटोप्लाज्म से। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लेमिला जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म होता है, आउटसाइड दी प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होता है, सीमेंटेड मटेरियल होता है और पैक्टन से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की तो ये इनसाइड मिडल लेमिला के फॉर्म होता है, ट्रू सेल वॉल होती है।
कंपोजिशन के लिहाज से सेलुलोज, हेमी सेलुलोज पैक्टन पर कंसिस्ट होता है, थीन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, और इसमें जो क्या होती है क्रिस क्रॉस फॉर्म में अरेंजमेंट होती है किस चीज की बेटा, सेलुलोज की। और उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेल वॉल इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल बनता है। ये अगर एक सेल की सेल प्राइमरी सेल वॉल है, ये दूसरा सेल है उसकी प्राइमरी सेल वॉल है, इसके दरमियान में जो मौजूद होता है इसे हम कौन सा मटेरियल कहते हैं, मिडल लैमिला कहते हैं, जो दो सेल की सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल को क्या करता है, जोड़ता है। प्राइमरी सेल वॉल हो गई थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर यहाँ पे ये जो थिक मटेरियल होता है इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। ये क्या होती है, अगर ये सेल है तो इसकी ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी। और इसकी कंपोजिशन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटन एंड लिग्नन पर कंसिस्ट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कंपोजिशन के एतबार से सेल वॉल डिफरेंट के अंदर डिफरेंट कंपोजिशन होती है, बैक्टीरियल या फिर इसे हम क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन म्यूरेन से मिलकर बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल जो होती है ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और अगर हम फिंजाई की बात करते हैं तो फिंजाई की सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद आ जाता है फंक्शन, शेप, रिजिडिटी, परमिएबल, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, मूवमेंट एंड वाटर एंड मिनरल्स, और उसके बाद प्रोटेक्शन। और लास्ट पे हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का क्या पढ़ा है बेटा, इनकी डिफरेंशिएट कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है ऑल सेल में, सेल वॉल जो होती है नॉट इन ऑल सेल। सेमी परमिएबल होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो होती है ये फुली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसका मेन फंक्शन प्रोटोप्लाज्म, मेन फंक्शन ये है प्रोटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन। सेल वॉल का मेन फंक्शन सेल मेम्ब्रेन और सेल को शेप देना। और सेल मेम्ब्रेन लिविंग कंटेंट पर होती है, एक्टिव होती है। सेल वॉल जो होती है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट पर कंसिस्ट होती है, इनएक्टिव होती है। और सेल मेम्ब्रेन की अगर हम कंपोजिशन देखते हैं तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर, जबकि सेल वॉल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया के अंदर, काइटन फिंजाई के अंदर, प्लांट के अंदर, सेलुलोज मीन के डिफरेंट के अंदर इसकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है बेटा, डिफरेंट पर कंसिस्ट ऑफ होती है। तो ये था बेटा हमारे पास आज का टॉपिक।